जिस तरह कविता बिना कवि अधूरा है, स्वर बिना व्यंजन अधूरा है और कलम बिना कागज अधूरा है, उसी तरह शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं। आज हम आपको श्रीमद देवी भगवत शक्ति पीठ जैसे कई ग्रंथों में मौजूद शिव जी और माता सती की कथा बताने वाले हैं। जब भगवान शिव ने माता सती के वियोग में विराग्य होकर घोर तपस्या में लीन हो गए थे। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसी ही पौराणिक कथाओं से जुड़ी वीडियोस को आप तक लाते रहें। ये कथा है दक्ष यज्ञ की। दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती के पिता। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया था। और अपने पिता के साथ हुई इस घटना की वजह से दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपमानित करने का मौका ढूंढते रहते थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री यानी कि माता सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था और दक्ष प्रजापति इस विवाह को रोक भी नहीं पाए थे और इसी वजह से वो और भी ज्यादा भगवान शिव से नफरत करने लगे थे। माता सती के विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और त्रिदेव में से ब्रह्मा और विष्णु दोनों को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी से माता सती को दक्ष यज्ञ के बारे में पता चला तो माता सती दक्ष यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव उन्हें मना करते रहे और समझाते रहे कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता सती नहीं मानी और दक्ष यज्ञ में चली गई। माता सती ने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, तो माता सती ने दक्ष प्रजापति से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें करने लगे। अपने पति भगवान शिव का अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई और क्रोधित हो गई और उस क्रोध में माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना देह त्याग कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव के क्रोध से सभी देवी देवता, असुर और यहाँ तक कि तीनों लोग हिलने लगे। भगवान शिव का क्रोध एक चरम सीमा पर था और उनके क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो जाएं और जाकर दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दें। वीरभद्र भगवान शिव का आदेश पाकर दक्ष प्रजापति की ओर बढ़ चले और रास्ते में जो भी रुकावटें आती रही वो सबको अपने रास्ते से हटाते हुए और तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते चले गए। भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुआ वीरभद्र सब कुछ तहस नहस करता जा रहा था, कुछ भी नहीं छोड़ रहा था और वीरभद्र को कोई रोक ले ऐसा साहस ना किसी देवी देवता में था और ना ही किसी असुर में, क्योंकि वीरभद्र भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुआ था। दक्ष ने अपने बचाव में जितने भी सैनिक लगाए वीरभद्र ने सबको खत्म कर दिया और दक्ष के सामने पहुंचकर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और माता सती को अपनी गोद में उठाकर बिना सूद बूद के आगे बढ़ते चले गए और भटकने लगे। सारी की सारी सृष्टि रूठ सी गई थी, क्योंकि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से ही सारी सृष्टि चलती है और भगवान शिव माता सती के वियोग में सूद बूद खो चुके थे। तो ऐसे में सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ भी गिरे उन सभी जगहों और स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महादेव लंबे समय के लिए घोर तपस्या में चले गए। तो दोस्तों, ये थी दक्ष यज्ञ की कथा कि कैसे दक्ष यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग किया और महादेव ने गुस्से में आकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।